सत्य की जीत होती है। और ये रुकावटें तो बाधाएं तो आती हैं, हर जीवन के रास्ते में आती हैं, लेकिन अच्छों का संग मिलने से बुरे भी तर जाते हैं। लोहा भी काट के संग तर जाता है। एक भूंड भी भोरे से दोस्ती करके तिर गया। भूंड और भोरे की दोस्ती होगी। अब भूंड की तो आदत है कि गंदगी में जाएगा वो, तो भोरे से कहने लगा, यार आ मेरे पास। एक दिन निमंत्रण दिया गया, जाके देखा गंदगी पर लगा रखे ढेर गंदगी के, गोले बड़ा बड़ा धर रखे चारों तरफ। समझ गए ना, उल्टे पाया तो ले जाके। भोरे ने नाक सिकोड़ लिया बेचारे ने, क्या अच्छा फंसा। बोला खा पी, बोला कि छिक लिया मैं तो बस सगुन देते हैं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मेहरबानी कर अब तो छुट्टी कर, फिर एक काम करना। बोला बोल। बोला मेरे पास आना। बोला ठीक है। मौका लगा, भूंड गया कि यार दोस्त के पास चलूं भाई, मैं बुला के लाया था, मैंने तो बड़ी इज्जत उसकी करी, बड़ा खान पान ने दिया, अगर ना खा तो मैं क्या कर रहा। गया भोरे के पास। भोरा तो बगीचे में रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधी, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल भूंड ने कहाँ देखे थे। भूंड देख के और बड़ा मस्त हो गया। भोरा तो अलग अलग फूलों पे घूमता, और उसने तो जान दी शुरू झटके। जिस तरह कोई आदमी चला जा किते खास ब्याह शादी में, और उड़े जाके देखे कि शुरू में के लिए भाई शुरू में लड्डुओं की परात भरी है, उसने खाना शुरू कर दिया। उसने वेरा के रसगुल्ले भी हैं। वो फिर पछतावा है, क्यों तेरी के पेट तो भर लिया, मन लड्डुआ ने माल तो आके रह गया। हुई थी एक बार ये बात। मैं भी एक शादी में चला गया दिल्ली, मेरे साथ थे 5-7 लड़के, वो भी बेचारे देहाती थे मेरी तरह, उन्होंने भी कौन देखा था। ये सेठा के शादी पहले तो बाहर देखे, तो आजकल तो मन भी पेरा पट गया भाई, क्या क्या होता है वो। पहले मन भी घाट पेरा था, बिठा दिए भाई हमने, उन्हें बेचारे बहुत इज्जत मानते हैं। और फिर वो लड़के थे ना जो मतलब कारते, जो सामान ला के न कहा करें ये लो जी ये लो, वो ले आए यार। ये अपने ठाठा इन्हें सोचा बड़ा माड़ा हाथ लग गया। वो रंग बिरंगे गिलास ले आओ पानी के ठा में, वो 2 घूंट भर पी जा। एक के खाली कर दी ट्रे, जब आंधी और वो स्टार्टर था वो खा जा सारा। वो लेके दाव जना वो लीकड़ा एक गो के ठा होगा, ये एक ठानी थोड़े थे, सारी प्लेट एक के ले जा। भर गया पेट। थोड़ी देर में तो एक जना गया भीतर, वो खाना वाली जगह देखी नहीं, बोला तरीके लुट गए। बोला क्या हुआ? बोला हुआ कि खाना तो भीतर है अभी तो तो भाई भूंड में भी वो बन गई, भूंड में भी वो बन गई। बोरा तो घूमता फिरता रहा। वो जाके ने एक सुंदर सा फूल देखा और उसमें सुगंध का डूंडा पट, जाके उसमें बैठ गया। बैठने बाद में बेहोश हो गया, नींद आ गई। क्यों गंदगी का रह उड़ा था, इतनी अच्छी खुशबू मिली, सो गया आराम से। रात होगी, रात में फूल बुझ जा, रात में फूल बुझ गया, सुते रहा 8-8 दिन। अगले 2 फारा हो गया ना, सवेरा जब होया दिन निकला, आया एक पुजारी, फूल ने तोड़ के ने और लेके गया, ले जाके मंदिर में परमात्मा की माला में उन पर चढ़ाया। उड़े चढ़ाया, भूंड उड़े पहुंच गया। कड़े गंदगी का रहने वाला, कड़े मंदिर में शुद्ध पवित्र, आँख खुली देखा तो घड़ियाल बाजे हैं, घंटे बाजे हैं, आरतियां उतरे हैं, लाइट जले हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। और भूंड तो मस्त हो गया, अच्छी जगह पहुंचे भाई। सुना कर देने वाला स्वर्ग हो से, लेकिन यो ऐसे स्वर्ग शायद। प्रभु के दर्शन करके मस्त हो गया। इतनी देर 2 फारे का टाइम हुआ, 12 बजे के बाद वो सारे फूल इकट्ठे करे पुजारी ने और ले जाके गंगा जी में बहा दिए। वो फूल के ऊपर बैठा भया जा है मस्ती में। गंगा तो हर चीज को पवित्र करने वाली है, बड़े से बड़े पापिया ने भी पार करते हैं, सबके पाप भर लेती है। उन्होंने देखा, भोरे ने सोचा यार बुलाया था कहाँ गया, ढूंढता फिर
वो ढूंढते ढूंढते बगीचे में कोई दिखा, देखा तो गंगा जी में जा फूल पे बैठा। बोला बोल भाई क्या हालचाल है, कहाँ चला? बोला पूछना। बोला इतनी मेरे तो मजे कर दिया आपने, ऐसा तो मैंने जिंदगी में कदे होया है नहीं। बोला किस तरह भाई? बोला भलों की नीच जात नीची गति नीच घरों में बास। मैं नीच था, नीचे कर्म थे मेरी, नीची जाति नीच घरों में बास था। भलों की संगत मिली पाया बास सुबास, के भले आदमी हुआ संग मिला तो मुझे बहुत अच्छा, सारा सब पवित्र हो गया। और बोला आगे, बोला पुनः भलों की संग से और पहुंचा ठाकुर द्वार, के भलों की संग से ही मैं परमात्मा के द्वार पर पहुंचा और दर्शन पाके संत के बड़ दुख सुख अपार के दर्शन पाके मैं बहुत खुश हो गया। प्रभु के दर्शन किसने हो से? बोला लेकिन भले इंसानों का संग करके मैं वो दर्शन करके बड़ा खुश हो गया। अब तो गंगा जल विखे और करके मैं स्नान, चल आजा बैकुंठ का प्यारे मित्र सुजान, के तेरा बहुत बहुत लाखों गुणगान करूंगा कि तन्ने जो है मैंने यह गति करवा दी, हमारी यह गति कहाँ होनी थी। ये भूंडर भोरे की दोस्ती नहीं है, हमारे जैसे नीच कर्म करने वालों की बात है। वो अगर महापुरुषों के साथ मिल जाएं तो उनका संग करने से उनकी बुराई छुटा के, वो गंदगी जिनसे बदबू भरी चीज़ों में हम फंसे पड़े हैं, पाप कर्मों में जिनमें हम लुटे जा रहे हैं, उनको छोड़ के शुभ कर्मों में लगे, पवित्र कामों में लगे, प्रभु की भक्ति करें, हमें प्रभु के दर्शन होंगे, सारे पापों को धोके और अपने बैकुंठ धाम को नहीं मुक्ति द्वार को पहुंच जाएंगे। हमारे सब दुख कर्म कष्ट सब हर लेंगे और हमारा ये जीवन का पूरा जितना भी लाभ मिलना चाहिए था इंसानी जीवन को, क्योंकि इंसान का चोला इसलिए मिलता है कि ये भक्ति करके इसको सफल बना ले। और जो इंसान का चोला मिलने पर भी प्रभु को भूल जाता है और फिर भी पाप कर्मों में पड़ के जीवन को बर्बाद करता है, वो आत्मघाती है। वो आत्मघाती है, उससे बुरा पापी कोई नहीं हो सकता। जो नाम नहीं जपता वो आत्मघाती है। इसलिए नाम जपया करो, सुमरण किया करो, ये चीजें मैंने वो बताई हैं। इसलिए ये कहानी सच्ची नहीं होती, कहानी वो सार की ओर लेके जाती है। कुछ लोगों को ये रोचक बातें अच्छी लगती है, उनका मन लगेगा। बिहार से एक राजनीतिक नेता आ गया, एक दिन मुलाकात होगी एक शादी में, कहने लगा जी मैं सत्संग आपके सारे सुनता हूँ, आने वाला सत्संग में जो बात बताते हो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना, वो बात जब अच्छी लगेगी किसी को तो उसकी रुचि बढ़ेगी ना, रुचि बढ़ेगी तो वो काम करना चाहेगा कि नहीं। जब आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी तो आप सत्संग में क्यों आओगे ना। और बात अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं आएगा कोई भी। तो बात इनसे ही धीरे धीरे करके पहली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली से ऊपर वाली पीढ़ी पे पहुंच जाओगे। रूहानियत कुछ और चीज है। रूहानियत क्या है कि समय निकाल के रोजाना चाहे तुम 10 से 15 मिनट के लिए एकाग्रचित होके सब चीजों को भुला के कुछ नहीं कर सकते तो प्रभु के सामने अरदास किया करो कि मालिक मैं अनजान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं भूल करता हूँ, सब कुछ जानते हुए भी मजबूर हूँ, मेरे से गलतियाँ होती रहती हैं, मैं ना चाहते हुए भी गलतियाँ होती हैं। मेरे कसूरों को माफ़ करके अज्ञानी समझ के मुझे माफ़ करना और आपके चरणों में मेरा मन जोड़ना और मुझे अच्छे रास्ते पे चलाना, मेरी बुराइयां मिटाना और आपकी याद बनी रहे, ऐसा वरदान मुझे देके मेरे जीवन को सफल बनाना। ऐसी अरदास अगर इससे करोगे प्रभु से तो तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी, उससे तुम्हारी मन की वृत्ति एकाग्र हो जाएंगी। अपना समय सेवा में, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा में, दीन गरीब दुखी की मदद किया करो, तुम्हारे हृदय में दया और प्रेम उमड़ेगा। वो भक्ति के अंग हैं।
सेवा करना बूढ़े बुजुर्ग का, जबान से मीठा बोला करो, अच्छा व्यवहार किया करो सबके साथ, अपनी नीयत को बुरा ना बनाओ, किसी की लेने के लिए नीयत ना रखो, देने की नीयत रखो। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा